अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 8 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हमने काम करना है चैप्टर 9 से स्टार्ट। चैप्टर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। चैप्टर के नाम से ही वाज़िया हो रहा है कि यहाँ पर हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। हीट का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या चीज़ है। Thermal energy from a hot body flows to a cold body in the form of heat. This is called transfer of heat. लास्ट चैप्टर में भी हम सबसे पहला टॉपिक यही पढ़कर आए थे कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। और ये क्यों होती है, ये हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो हमने देख लिया था। देयर आर 3 डिफरेंट वेज बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस। 3 डिफरेंट मेथड है, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जहाँ से हीट ट्रांसफर होती है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन मीन्स द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडीज। अब सॉलिड में हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। जैसे वो वाइब्रेट होंगे, हीट अगर एक जगह पे होगी तो उनके वाइब्रेशन की वजह से हीट दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। इंसुलेटर्स की इसके नीचे एक डेफिनेशन लिखी है, उसको भी देख लें। द सब्सटेंस थ्रू विच हीट कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे सब्सटेंस जहाँ से हीट इजीली फ्लो ना हो सके उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि वुड में हीट जो है इजीली फ्लो नहीं हो सकती। इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल बताऊं तो अगर एक जगह पे हीट, एक लकड़ी पर अगर हीट, एक लकड़ी गर्म है तो वो दूसरी सरफेस से गर्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी। मगर अगर आयरन एक जगह से गर्म है, लोहा अगर एक जगह से गर्म है तो वो साथ दूसरी जगह को भी अपनी गर्म कर देगा, हॉट कर देगा। थर्मल कंडक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट टाइम में कितनी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय हीट, T। Q यहाँ पर हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और T यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें, कुछ एक फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंडेंट होता है, जैसे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा हीट भी उतनी जल्दी से ट्रांसफर होगी। इसी तरह लेंथ जितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी हीट कम हो जाएगी, इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Q डिवाइडेड बाय T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ। उसके बाद देखें Q डिवाइडेड बाय T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T माइनस T2, T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर को। टेम्परेचर में जितनी ज़्यादा चेंजिंग होगी, मतलब अगर एक जगह पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी जगह पे 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर तो होगी मगर उस तरह नहीं होगी जिस तरह अगर एक जगह पे 100 डिग्री सेल्सियस और दूसरी जगह पे 0 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा जल्दी से ट्रांसफर होगी। तो इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई चेंज इन टेम्परेचर के। तो इसको हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई T, सबको कंबाइन करके A T1 माइनस T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L। उसके बाद जब हम डायरेक्टली इस साइन को खत्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। यहाँ पर K हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया, जिसका यहाँ पर लिखा हुआ जिसकी डेफिनेशन, वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस। ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस K यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से हमने K की वैल्यू फाइंड करनी हो तो L यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और K A T1 माइनस T2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो जिसको हम लिख लेंगे K इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाई A एरिया T1 माइनस T2। यही था हमारा आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स।